ओम शांति। एक बुद्धिमान बहू की 5 बातें आप ध्यान से सुन लेना। आप जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे, 100% सत्य है। देखिए, तो हम सभी जानते ही हैं, आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया होगा कि स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और स्त्री चाहे तो स्वर्ग जैसे घर को भी वो नरक बना देती है। स्त्री अपने घर को बनाने और बिगाड़ने में पूरी तरह से सक्षम होती हैं। तो आइए आज जानते हैं कैसे एक बुद्धिमान बहू ने अपने घर को स्वर्ग बना दिया। उसकी ये 5 बातें अगर आपने याद रख ली तो जीवन भर आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था और वो व्यक्ति अपनी स्थिति को लेकर के बहुत ज़्यादा गरीब था। उस व्यक्ति के 7 बेटे थे। वो व्यक्ति इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत ही मुश्किल था। सही तरीके से एक भी टाइम उनका पेट नहीं भर पाता था। इतनी ज़्यादा कंगाली छाई हुई थी उस व्यक्ति पर। लेकिन वो गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों को लेकर के एक राजा के यहाँ पर नौकरी किया करता था और राजा जो था उस नौकरी के बदले में प्रतिदिन उन्हें 3 किलो जौ दिया करता था और वो 3 किलो जौ के दाने अपने घर पर लेकर के आते थे। फिर वो अपने घर पर आकर के भोजन बनाते थे और वो 3 किलो जौ के दानों से जो भोजन बनाते थे, उस गरीब व्यक्ति का और उसके बेटों का पेट ही नहीं भरता था, क्योंकि वो परिवार जो था वो बहुत बड़ा था। क्योंकि इस गरीब व्यक्ति के घर में अधिक से अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए भोजन कम पड़ जाता था। अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। लेकिन वो गरीब व्यक्ति अपनी स्थिति को देखते हुए राजा की यह नौकरी छोड़ना भी नहीं चाहता था। मन में तो सोचता था कि कहीं हम नौकरी कर लेंगे, अगर हम नौकरी करने के लिए दूसरी जगह इंतजाम कर लें। लेकिन उस राजा का इतना बड़ा डर था, इतना बड़ा भय था उसको। वो व्यक्ति ये सोचता था कि अगर हमने राजा के यहाँ नौकरी करना छोड़ दिया तो ये राजा मुझे और मेरे बच्चों को फांसी पर लटका देगा। इसलिए वो व्यक्ति डर के वजह से राजा के यहाँ जो काम धंधा करता था उस काम धंधे को छोड़ भी नहीं सकता था। काम धंधा तो कर रहे थे लेकिन उनका पेट नहीं भरता था। फिर क्या होता है, एक समय की बात है कि वो गरीब व्यक्ति शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रहा था। वो भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। तब तक वो क्या देखता है कि एक पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी माँ उसके पास में आती है और आकर के वो बूढ़ी माँ कहती है कि अरे भाई, तुम रोज़ इसी तरीके से राजा के यहाँ काम करने के बाद आते हो, शाम को आने के बाद में तुम अपने लिए भोजन बनाते हो, तब कहीं जा कर के तुम खाना खाते हो। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हारे 7 लड़के हैं, तुम्हारे 7 लड़कों में से किसी एक की शादी क्यों नहीं कर लेते? जो तुम्हारा बड़ा बेटा है उसका तुम विवाह कर लो और तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी, फिर भोजन तुम्हारे लिए वो बना दिया करेगी। लेकिन उस बूढ़ी औरत के लिए यह पता नहीं था कि उस व्यक्ति के बड़े बेटे का विवाह हो चुका था। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि बूढ़ी माँ, मुझे माफ़ करना, आपको नहीं मालूम है हमारा जो बड़ा बेटा है उसका विवाह हो चुका है। तब वो बूढ़ी औरत कहने लगती है कि जब तुम्हारा बड़े लड़के का विवाह हो चुका है तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू को क्यों नहीं बुलाया? जवाब दिया उसने कि बूढ़ी माँ, आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं कि हमारे घर में इतना भी नहीं है कि एक चारपाई भी सही नहीं है जो हम अपनी बहू को बुला कर के उस पर आराम से बिठा सकें, और कोई यहाँ पर ऐसे सही सलामत कपड़े भी नहीं हैं जो अपनी वो पूरी रात उन कपड़ों के बिछा कर के काट सके। और वो कहते हैं कि बूढ़ी माँ, आप देख रही हो हमारे घर की ऐसी कंडीशन है, वैसी कंडीशन में अपनी बहू को कैसे बुलाएं? तब वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि अरे भाई, तुम्हारे लड़के की शादी हुई कितने दिन हो चुके हैं? तब वो व्यक्ति कहता है, बूढ़ी माँ, हमारे पुत्र की शादी हुए तो 2 साल हो चुके हैं। तब बूढ़ी माँ ने पूछा कि जब 2 साल हो चुके हैं तो तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू नहीं आई है क्या? उसने जवाब दिया, नहीं आई, क्योंकि मैंने उस बहू के लिए बुलाया ही नहीं है। तब बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, क्यों ऐसे तुम परेशान हो रहे हो, तुम अपनी बहू के लिए बुलवा लो। जवाब दिया कि बूढ़ी माँ, हमें माफ़ कर देना, हमारे पुत्र के पास में सही सलामत कपड़े भी नहीं हैं, ऐसे वस्त्र नहीं है कि वो उन वस्त्रों को पहनकर वो ससुराल जाकर बहू को ला सके। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ऐसी बात है भाई, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप हमारे साथ चलिए और कपड़े पहनने के लिए मैं देती हूँ। अब वो इधर पर बूढ़ी माँ
उस व्यक्ति को अपने घर पर लेकर के जाती है, अपने घर से वस्त्र निकाल करके लाती है और कहती है कि इन वस्त्रों को ले जाकर जाओ और अपने बेटे को पहनाना और कहना कि अपने ससुराल जाओ और बहू को लेकर के आओ। अब वो गरीब व्यक्ति उन वस्त्रों को लेकर के अपने घर आता है और अपने बड़े बेटे के लिए बुलाता है सुबह के लिए और कहता है कि बेटा इन वस्त्रों को पहन करके तुम अपनी ससुराल में चले जाओ और अपनी बहू के लिए बुला करके ले आओ। इधर वो व्यक्ति, बड़ा बेटा व्यक्ति का, अपनी ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने जब उसके लिए देखा तो उसकी बहुत ही सेवा सत्कार किया, बहुत ही खास खुशामद की। 3 दिन तक वह ससुराल में रहा। उसके बाद में अपनी बहू को बुला करके वह अपने घर की ओर चल देता है। अब जब वो अपनी गांव के नज़दीक पहुंचता है अपनी बहू को लेकर के, तो अपने गांव के पास आकर के उसने विचार किया कि हमारे घर पर तो एक टूटी चारपाई पड़ी है, हमारे घर पर तो कोई व्यवस्था भी नहीं है जो हम अपनी पत्नी के लिए ले जा कर के वहाँ सही तरीके से बिठा सकें। यदि ऐसे समय पर मेरी पत्नी मेरे घर पर जाएगी तो शर्म की वजह से मुझे सिर नीचा करना पड़ेगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया, चलो हम उस बूढ़ी माँ के यहाँ ही अपनी बहू के लिए ठहरा देते हैं। इतना कहने के बाद वो गरीब किसान का बेटा अपने बहू को लेकर के उस बूढ़ी माँ के घर पहुँचा और वहीं पर जाकर के अपनी बहू को रोक दिया और उस बहू को छोड़ करके, बुढ़िया के घर छोड़ करके फिर अपने घर के लिए चला आया। इधर रात भर वो बहू बूढ़ी माँ के यहाँ रही और जब सवेरा होता है तो वह गरीब व्यक्ति अपने साथ में अपने 7 बेटों को लेकर के राजा के यहाँ नौकरी करने के लिए चला जाता है। इधर में क्या होता है, उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि इस किसान का एक भी बेटा इस बहू को बुलाने के लिए नहीं आया है, मैं अगर नहीं आया तो क्या हुआ, मैं ही चलती हूँ और इसके ससुराल में इसके घर तक इसको पहुँचा देती हूँ। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बहू चलो हम तुम्हें तुम्हारी ससुराल तक छोड़ देते हैं। तब बहू कहने लगी, माँ एक बात आप बताओ, क्या जहाँ पर हम रह रहे हैं ये हमारा घर नहीं है? बहू की इतनी बात सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सारी बात उस बहू के लिए बताई। तब बहू को लेकर के वो बूढ़ी माँ उसके घर पर पहुंची। जब उस घर में जाकर के उस बहू ने देखा कि कहीं चूल्हे पड़े हैं, कहीं कहीं चूल्हों पर राख भरी पड़ी है और वो कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं कुछ है, और चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई टूटी नज़र आई उसे, और जब घूम करके बिस्तर की तरफ देखा तो काफ़ी धूल लगी हुई थी, धूल जमी हुई थी बिस्तरों पर। उस बहू के लिए अपनी ससुराल का यह नज़ारा देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहू रोने लगी। इधर वो बूढ़ी माँ थी, वो तो अपने घर चली जाती है वापस, लेकिन बेचारी वो बहू वहीं पर अकेली रह गई। वो बहू अपने घर के इस दृश्य को देख कर के रोती रही। उसके बाद में उसने विचार किया, क्योंकि जो बहू थी वो बहुत बुद्धिमान थी, समझदार थी। वो बहू मन में सोचने लगी कि अब इस तरीके से रोने से तो कोई काम चलने वाला नहीं है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तब उस बहू ने बड़ी अक्लमंदी के साथ बुद्धिमानी से काम लिया। वो बहू थी, वहाँ से उठ करके उसने जितने भी घर में चूल्हे थे उन सभी चूल्हों के लिए एक एक करके फोड़ देती है और उन चूल्हों में से केवल एक चूल्हे को छोड़ देती है। सारे घर की सफाई करके अपने घर को चमका देती है, बिस्तरों को झाड़ती है और इस तरीके से सफाई करके उसने अपने घर की पूरी कंडीशन बदल डाली। इधर जब शाम होती है और वो बहू अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन वो बहू अपने पति का इंतज़ार तो करती रही, लेकिन उसका पति नहीं पहुंचा उसके पास। तब वो बहू घबराने लगी, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मन में विचार करने लगी कि हमारे पति ना ऐसा ना हो और कोई और आकर के हमें देखे और मेरे ऊपर कोई गलत दृष्टि डालने की कोशिश करे, कहीं ये बड़ा अपराध ना हो जाए, अनर्थ ना हो जाए। इस प्रकार से बैठी बैठी वो बहू अकेले में सोच रही थी। तब तक क्या होता है, उसका पति अपने भाइयों के साथ और अपने पिता के साथ में अपने बहू के पास, अपनी पत्नी के पास आ जाता है। और जब वो गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों के साथ में उस घर में प्रवेश करता है तो उसमें उसने घर में देखा कि आज तो पूरे घर का नज़ारा बदला हुआ था। घर के तो पूरे चारों कोनों में साफ सफाई दिख रही थी। और इधर उस ससुर ने जाकर के अपनी बहू से पूछा कि बहू ये तुमने क्या किया, इस घर में इतने चूल्हे बने हुए थे और उन चूल्हों के लिए आपने फेंक दिया, तोड़ दिया। तब बहू कहने लगी, पिताजी हमें माफ़ करना, केवल एक ही चूल्हा इस घर में जलेगा और सभी
लोगों के खाने का भोजन मैं बनाऊंगी, सभी को भोजन करवाऊंगी। इस प्रकार से बहू की ऐसी बातें सुन कर के उसका ससुर और उसके देवर खुश हुए। उसके बाद में जो 3 किलो वो जौ के दाने लाए हुए थे, तो उन दानों से उन्होंने भोजन तैयार किया, लेकिन उन सभी सदस्यों में से पेट किसी का भी अच्छे से नहीं भरा। वो बहू 3 दिन तक इसी तरीके से भोजन बनाती रही, लेकिन किसी का पेट नहीं भरता था। और चौथा दिन हुआ, तब अपने ससुर से बहू ने कहा कि पिताजी तुम रोजाना उसके राजा के पास में नौकरी करने के लिए जाते हो, और वो राजा तुम्हें 3 किलो जौ के दाने देता है, जिससे तुम्हारा गुजारा नहीं होता। आज तुम राजा के पास जाओ, जब वो शाम के समय आपको जौ के दाने दे, तब उससे आप कहना कि महाराज हमें कम से कम 3 गुना दाने ज़्यादा दीजिए, इतने दाने में हमारा गुजारा नहीं होता है। जब बहू के ये शब्द सुने, तब वो ससुर कहने लगा, अरे बहू, तुम नहीं जानती हो, वह राजा जो है वो बड़ा ही निर्दयी है, दुष्ट है। आपको ये बात मालूम नहीं है, अगर मैं उससे बोलूँगा कि इनसे मुझे 3 गुना अनाज ज़्यादा दीजिए, तो वो राजा ऐसा दुष्ट पागल है, वो हमें मरवा देगा। इसी वजह से मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तब बहू ने जवाब दिया, पिताजी आप परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए, आप जा कर के बस इस बात के लिए एक बार कहना जरूर, और वो राजा तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। अगले दिन के लिए फिर वही होता है। अपनी बहू के कहे अनुसार वो व्यक्ति अपने 7 बेटों को लेकर के उस राजा के यहाँ नौकरी करता है, और शाम के समय के लिए वह 3 किलो दाने जब लेकर के राजा आता है, तो उस गरीब व्यक्ति को देता है। तब वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, आप इतने दाने मुझे देते हो, इन दानों से मेरा गुजारा नहीं होता है, इसके बदले 3 गुने दाने और बढ़ा दो। बिना कुछ कहे ही राजा उसके बाद में 3 गुना दाने की मात्रा और बढ़ा देता है, और फिर उसके बाद में उन दानों को लेकर के वो अपने घर के लिए चले आते हैं। उसके बाद में उस बहू ने भोजन तैयार किया। उस दिन सभी लोगों के पेट अच्छे से भर चुके थे। इसी तरीके से ये सिस्टम चलता रहा कुछ दिनों तक। फिर एक दिन फिर कहा अपने ससुर से उस बहू ने कि पिताजी, आज फिर कहना अपने राजा साहब से कि इन जौ के दाने के बदले हमें गेहूं का दाना दे, और इसकी मात्रा थोड़ी और बढ़ा दे, इन जौ के दानों में हमारा गुजारा नहीं होता है। तो ससुर कहने लगा कि बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? एक बार तो मैंने हिम्मत जुटा करके उससे कह दिया, अब दोबारा मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उस राजा से अब कह पाऊँ। अगर अब मैंने उस राजा से कह दिया तो वो मुझे बिना सोचे समझे ही मरवा देगा। तब उस बहू ने कहा, पिताजी आप घबराइए मत, आपका राजा आपके लिए कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। उस राजा से आप निडर होकर के कह देना कि कुछ गेहूं के दाने दे हमें, और मात्रा और बढ़ा दे। अब इधर वो गरीब व्यक्ति 7 बेटों को लेकर के और राजा के दरबार में पहुंच गया। पूरे दिन राजा के यहाँ नौकरी की। शाम का समय हुआ। जैसे ही शाम के समय वो राजा जौ के दाने देने के लिए आया, तो उस गरीब किसान ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे महाराज, आप हमें गेहूं के दाने दें और मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा दें। अब क्या होता है, राजा ने फिर उस गरीब किसान को गेहूं दिया और उसकी 3 गुना मात्रा और बढ़ा दी। अब तो वह सभी लोग बड़े ही खुश हुए। अब तो वो अपने घर के लिए गेहूं ले आते हैं, और इधर क्या होता है, अब जो 3 गुना गेहूं मिलने लगा था, तो उसमें से 3 किलो तो बहू बचाने लगी, 1 गुना बचा लेती है और 2 गुने से अपना काम चलाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब बहुत सारा गेहूं बहुत सारा इकट्ठा हो गया, बचा करके बहू ने इकट्ठा कर लिया। फिर उसने एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, इस तरीके से अगर तुम नौकरी करते रहोगे तो तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन भर तुम दूसरों की गुलामी करते रहोगे। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप अपना धंधा स्वयं का कुछ खोल लीजिए। जवाब दिया कि बहू, आप कैसी बातें कर रही हो, भला हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अपने स्वयं का धंधा कुछ कर पाएं। तब उस बहू ने कहा, पिताजी, मैंने प्रतिदिन गेहूं के दाने बचा करके बहुत सारा गेहूं इकट्ठा कर लिया है। तुम राजा के यहाँ नौकरी करना छोड़ दो, बाजार में जा करके कोई नौकरी ढूंढो, कोई दुकान ढूंढो और अपना धंधा शुरू करो। जवाब दिया, बहू, यदि राजा को मालूम हो गया तो राजा तो हमें फांसी पर चढ़वा देगा। बहू कहने लगी, पिताजी, फिर वही बात, वो राजा कुछ नहीं कहेगा, जो आपसे मैं कह रही हूँ उसके लिए आप करते जाइए। फिर ऐसा ही हुआ।
वो गरीब व्यक्ति अगले दिन बाजार में जाता है, फिर उसे एक दुकान मिल जाती है, दुकान ढूंढता है तो अगला दिन फिर होता है। वो गरीब व्यक्ति उन गेहूं के दानों को बेच करके अपना धंधा शुरू करता है। उस दिन तो ग्राहक कुछ कम आए और फिर दूसरे दिन से ग्राहक बढ़ते चले गए। और शाम के लिए जब वो ससुर अपने घर आता है और प्रेम के साथ अपने घर पर भोजन करता है और बड़े प्रेम के साथ अपने घर पर रहने लगता है। इधर बहू ने कहा कि पिताजी, आप जब घर के लिए आया करो तो खाली हाथ मत आया करो, कुछ ना कुछ घर पर लेकर के आया करो। अगर कुछ नहीं सही, तुम्हारे लिए जो भी रास्ते में मिलता है तो उसे ही आप उठा करके ले आया करो, लेकिन घर पर खाली हाथ आज के बाद ना आया करो। ससुर ने जवाब दिया, ठीक है बहू। अब इधर जब अगला दिन होता है तो वो अपनी दुकान पर पहुंचा, अपने सातों बेटों को लेकर के पूरे दिन वो अपनी दुकान पर रहा। इधर शाम के लिए जब आता है तो कुछ ना कुछ उसे मिल जाता था, वो उसको उठा करके ले आता था। अगर कागज़ भी उसे मिल जाता तो कागज़ को लाता था और बहू को देता था। और बहू क्या करती, जो चीज़ वो व्यक्ति लाता था ससुर, और वो चीज़ कोने में इकट्ठा करती थी। किसी तरीके से कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन क्या होता है, उसका ससुर जब शाम के समय दुकान को बंद करके अपने घर की तरफ आ रहा था तो उसे रास्ते में कोई वस्तु नज़र नहीं आई, कोई चीज़ नहीं नज़र नहीं आई। अब वो मन में सोचने लगा, यदि हम अपने घर पर कुछ लेकर के नहीं गए तो बहू हमारी बड़ी नाराज़ हो गई। तब तक उसने क्या देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। वो गरीब व्यक्ति उस सर्प के पास में गया, सोचने लगा कि ये तो मरा है, अब मैं क्या लेकर के जाऊं, चलो मैं इसी के लिए लेकर के चलता हूं। उसके बाद में एक लकड़ी पर रख करके वो मरे हुए सर्प को अपने घर की ओर लेकर के चला आया। इधर बहू ने देखा कि पिताजी, ये आप क्या लेकर के आए हो, इसको भला क्यों ले आए हो? जवाब दिया, बहू आपने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लेकर के आया करो, खाली हाथ मत आया करो। अब मुझे और कोई वस्तु ही नहीं मिली, सिर्फ यही सर्प मरा हुआ पड़ा मिला, इसलिए मैं इस सर्प को लेकर के चला आया। बहू ने कहा, ठीक है, एक काम करो, इसे तुम छत के ऊपर फेंक दो। तो ससुर ने उस सर्प को छत के ऊपर फेंकवा दिया। अब क्या होता है, फेंक दिया। अब क्या होता है कि एक दिन वो जो राजा था उसकी रानी का हीरों का हार, एक चील जो थी उसे चुरा करके आसमान की ओर उड़ रही थी और वह चील उस बहू के छत के ऊपर से गुजरी और उस चील की नज़र उस सर्प पर पड़ गई। तो उस चील ने जो हीरे का हार लाई हुई थी रानी का चुरा करके, उस सर्प को देखते ही उस हीरे के हार के लिए उसी छत पर छोड़ दिया और जोर से झपट्टा मार करके हीरों का हार छोड़ करके सांप को झपट्टा मार करके आसमान की ओर उड़ गई। फिर क्या होता है, जब दूसरे दिन दोपहर के समय वो बहू अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती है तो उस बहू की नज़र उस हीरों के हार पर पड़ गई। फिर उस बहू ने उस हार के लिए चुपचाप उठाया और चुपचाप अपने संदूक में रख दिया। अब इधर क्या हुआ, पूरे नगर में ये बात फैल गई, ये बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने सबके लिए सूचित कर दिया कि पता लगाइए कि वो चील हार लेकर के कहाँ गई है और वो हार जिस व्यक्ति के लिए मिल जाए वो हमारे यहाँ दरबार में पहुँचा दें, क्योंकि वो हार जो है मेरी रानी का हार है। अगर कोई भी व्यक्ति उस हार के लिए मेरे यहाँ पर लेकर के आएगा, उस व्यक्ति के लिए मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब इधर क्या होता है, सारे शहर के लोग इनाम पाने के लिए उस हार की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात उस बहू के लिए मालूम पड़ी कि जो ये व्यक्ति हार लेकर के राजा के पास जाएगा, इस हार को उस व्यक्ति के लिए मुंह मांगा मन चाहे इनाम मिलेगा। लेकिन वो राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उस हीरे के हार के लिए लेकर के आएगा। फिर 2-3 दिन तक राजा ने इंतजार किया। जब कोई व्यक्ति उस हार को लेकर के नहीं पहुंचा, तब राजा को गुस्सा आता है। राजा अपनों सैनिकों और मंत्रियों से कहने लगता है, मंत्री से कहा कि जल्दी से पूरे नगर में खबर फैला दो कि उस हार के लिए कोई भी व्यक्ति लेकर के अभी तक नहीं आया। अगर हार किसी व्यक्ति के पास पाया गया तो उसे इनाम की जगह पर सजा दी जाएगी। ये बात उस बहू के लिए मालूम पड़ी तो उस बहू ने अपने ससुर से पूछा कि क्या वो रानी का हार उस राजा के लिए नहीं मिला? तो बोले ससुर नहीं मिला। पता भी लगाया, नहीं मिला। ससुर कहने लगा कि बहू
पहले तो वो हार किसी को मिला ही नहीं है, लेकिन वो राजा इनाम की बात कर रहा था। अब वो राजा ये कह रहा है कि जिसके पास हार पाया गया तो उसे इनाम की जगह राजा उसे सजा देगा। लेकिन इधर बहू ने कहा कि पिताजी, कोई राज मिला है हार का? तब जवाब दिया कि ज्योतिषी लोग बताते हैं कि वह हार चील ने एक छत पर डाल दिया है, लेकिन बहू ने बताया नहीं कि हार मेरे पास है। फिर बहू ने कहा, आप ऐसा करिए, झूठ मूठ के आप पोथी पत्रे को लेकर के तुम राजा के दरबार में पहुंच जाओ और वहां पोथी पत्रा को खोल करके और ये बताना कि वह हार जो हीरों का हार है वो छत के ऊपर नहीं है, वह राजा के महल के पीछे एक कूड़े में पड़ा हुआ है। तब वो ऐसे शब्द सुनकर के वो गरीब व्यक्ति घबराने लगता है। जवाब दिया, बहू पागल हो गई हो क्या? मैं तो इस बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, और राजा के लिए यदि मेरे बारे में सही पता चल जाएगा तो वो मुझे राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे तो वो मरवा देगा। तब बहू ने कहा कि पिताजी आप घबराइए नहीं, मैं जो कह रही हूँ आप वैसा कीजिए। तब उस बहू की बातों पर विश्वास किया उस व्यक्ति ने, क्योंकि आज तक उस बहू के रास्ते पर चलता रहा और पोथी पत्रा झूठ मूठ के लेकर के राजा के दरबार में व्यक्ति पहुंच जाता है और वहां पर पोथी पत्रा खोल करके कहता है कि महाराज हमें माफ़ करना, वो हार छत के ऊपर नहीं है, वो हार आपके महल के पीछे जो कूड़ा पड़ा है उस कूड़े में पड़ा हुआ है। इधर राजा ने जब उसकी बातों के लिए सुना, तब राजा ने अपने सिपाहियों को बुलवाया और कहा कि हमारे महल के पीछे से जो कूड़ा पड़ा है उस कूड़े में जाकर के हाल ढूंढिए कि हार कहाँ है। इधर सिपाहियों के जाने से पहले ही उस गरीब व्यक्ति की बहू हार को लेकर के राजा के महल के पीछे उसी कूड़े में फेंक आई और उस हार को फेंक करके चुपचाप अपने घर के लिए लौट आई। लेकिन इधर राजा के सिपाही उस हार को ढूंढने के लिए राजा के महल के पीछे पहुंचे, तो उनके लिए वो हार जो था मिल गया और वह हार ला करके उन्होंने राजा को सौंप दिया। तब वह राजा उस गरीब व्यक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहा कि तुम हमसे मुंह मांगा कुछ भी इनाम मांग लो। तब वो राजा कहने लगा, गरीब व्यक्ति कहने लगा, महाराज मुझे माफ़ करना, हम घर जा करके अपनी बहू और बच्चों से सलाह करके तब आपसे कुछ मांगेंगे। तो राजा ने कहा, ठीक है, अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर के आओ। वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपनी बहू के पास में आता है और कहता है कि बहू, अब वह मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कह रहा है। तब बहू कहती है कि पिताजी आप जाइए, उससे पहले राजा से वचन ले लीजिए कि हे महाराज, अगर हमने मांगा और आपने नहीं दिया तो ठीक है, फिर हम क्या मांगें। तब बहू कहने लगी, तुम ये मांगो कि अब से कुछ दिनों के बाद में जो दीपावली आने वाली है, धनतेरस से दीपावली के दिन तक किसी के घर में दीपक नहीं जलेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। और जब अपनी बहू के शब्द व्यक्ति ने सुने तो वो व्यक्ति घबरा गया और पीछे के लिए हट गया। तब कहने लगा कि अरे बहू, ये सब क्या करवाती हो? अगर उस राजा के लिए मालूम हो गया तो वो सब घर के लिए फांसी पर चढ़वा देगा। तब बहू ने जवाब दिया, पिताजी आप घबराइए नहीं, मैं आपसे जो कह रही हूँ उसके लिए आप करिए। तो फिर क्या होता है, उससे कुछ देर के बाद वो गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में पहुँचता है और राजा से कहता है कि राजा साहब, हमसे आप ये वचन दीजिए कि हमने आपसे कुछ मांगा और आपने ना दिया तो। तब राजा ने उत्तर दिया कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ, आप जो भी कुछ मांगोगे मैं आपके लिए वही कुछ दूंगा। तब वो व्यक्ति कहने लगा, अब से कुछ दिनों के बाद में जो दीपावली आ रही है, धनतेरस से दीपावली तक किसी व्यक्ति के घर में दीपक नहीं जलेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, केवल दीपक हमारे ही घर पर जलेगा। जैसे ही राजा ने इस बात के लिए सुनी तो राजा के लिए बड़ा ही गुस्सा आया। कहने लगा, अरे भाई पागल हो गए हो क्या? भला ये तुम क्या मांग रहे हो? जवाब दिया कि नहीं। तो फिर वो व्यक्ति बोला कि आप इनकार कर दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब राजा तो वचन में बंध चुका था, उसने कहा कि ठीक है। अगले दिन फिर वही हुआ। इधर राजा ने पूरे नगर में आदेश करवा दिया, पूरे नगर में सूचना भिजवा दी कि धनतेरस से दीपावली तक किसी के घर में कोई प्रकाश नहीं होगा, कोई भी दीपक नहीं जलेगा, केवल इस गरीब व्यक्ति के घर में ही दीपक जलेगा। अब वही होता है। और जब धनतेरस आती है तो किसी के घर में भी एक भी दीपक नहीं जलता है, केवल उसी गरीब व्यक्ति के घर में वो बहू जो थी वो दीपक को जलाती है। और इधर शाम के समय जब माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ उसी शहर में आती हैं तो माता लक्ष्मी
उन्होंने देखा कि आज पूरे नगर में, पूरे शहर में अंधेरा है। रिद्धि सिद्धि से कहा कि भला ये क्या बात है। तब रिद्धि सिद्धि ने माता लक्ष्मी को सारा हाल बता दिया। ये तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मी वहीं पर ठहरती हैं जहाँ पर प्रकाश होता है, उजाला होता है। अब लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर के पूरे शहर और नगर में प्रकाश के लिए ढूंढने लगी, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रकाश को ढूंढती हुई जब आगे के लिए लक्ष्मी बढ़ती हैं तो क्या देखा, उसी गरीब के घर में एक घी का दीपक जल रहा है। इधर वो गरीब के घर वाले सभी सो रहे थे। उस किसान की उस गरीब बहू के लिए बहू भी सोने के लिए जा रही थी। इधर लक्ष्मी माँ जो थी उसी गरीब के घर में जाकर के बैठ जाती हैं, और इधर बहू की भी आंख लग चुकी थी। अब लक्ष्मी माँ ने क्या किया, उसी जगह पर जो गरीब का घर था दोस्त, उसके सारे दोष हटा करके और उस गरीब व्यक्ति के घर पर एक बड़ा सुंदर मकान, बड़ा ही सुंदर मकान बना करके बिल्कुल एक नया सा तैयार कर दिया, जो एक महल के समान दिख रहा था। इधर फिर बहू की नींद जब खुलती है तो बहू ने देखा कि हमारा मकान इतना सुंदर महल बन गया। फिर उसने अपने पति, ससुर और देवरों के लिए जगाया, और ये देखा तो सभी बड़े प्रसन्न हुए और खुशी के आंसू अब तो सबकी आंखों में निकलने पड़े। अब इस तरह से उस बहू ने एक गरीब का घर एक महल की तरह बना दिया। इधर 3 दिन इसी तरीके से गुजर जाते हैं। दीपावली भी अंधेरे में हो जाती है। अब इधर जैसे ही दीपावली पूरी हो गई और उसके बाद में उसने अपने ससुर के लिए बुलाया और कहा है कि पिताजी तुम राजा के पास चले जाओ। तो ससुर कहने लगा कि राजा के पास जाकर अब क्या करेंगे, अगर जाएंगे भी तो राजा हमसे नाराज होगा, वो राजा हमें देखते ही तुरंत मरवा देगा। अब बहू ने कहा कि मैं भी जानती हूँ कि राजा नाराज होगा, लेकिन पिताजी अब आप जाइए, अब उसे मनाना भी तो है, और उससे कहना कि अंधेरा 3 दिन के लिए इसलिए रखवाया था कि बहुत बड़ी आपत्ति, बहुत बड़ी मुसीबत आपके शहर पर आने वाली थी, और वो आपत्ति, वो मुसीबत अंधेरे के रहते हुए वो नहीं आई, अब वो आपत्ति टल गई है। इधर फिर वही होता, वो गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में राजा के पास पहुँचता है। तब राजा उस समय बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज हमें माफ़ करना, इन 3 दिनों में जो अंधेरा इस शहर में रखवाया गया था, किसी के घर में दीपक नहीं जलवाया था। इसका कारण ये था कि आपके नगर, आपके शहर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत अर्थात आपत्ति आने वाली थी, और वो आपत्ति अंधेरे के रहते हुए नहीं आई, यानी जो विपत्ति थी वो टल चुकी है। अब आप हम पर नाराज मत होइए। इस बात को सुनकर के वो राजा बहुत ही प्रसन्न होता है। उसके बाद में वो राजा बहुत सारा मुँह-मांगा इनाम उस व्यक्ति को देता है। इनाम को लेकर के वो गरीब व्यक्ति अपने घर के लिए आता है। अब उसका घर नरक नहीं था, अब वो गरीब नहीं था, अब तो उसकी गिनती अमीरों में होने लगी। तो देखिए, इस तरीके से एक बहू ने आकर के अपनी बुद्धिमता से, अपनी बुद्धि के विवेक से उस नरक घर के लिए स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया, और वो सभी गरीब परिवार के सदस्य अमीर बन गए। यानी उस बुद्धिमान बहू ने अपनी ससुराल वालों के रहते रहते अमीर बना ही दिया। इसलिए देखिए, बुद्धिमानी और विवेक से किया गया काम हमेशा ही सफलता दिलाता है, और अपनी मंजिल पर वो जरूर ही ले जाता है, और एक दिन उससे सुख की प्राप्ति जरूर होती है। और हर व्यक्ति ऐसे काम करने लगेगा तो गरीब से अमीर जरूर बन जाएंगे। ओम शांति।